हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले पूरी तरीके से सरकार फेल जिया, कोरोना को संभालने में सरकार ने की लापरवाही की वजह से जा रही है लोगों की जानें। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों विदेशी मीडिया ने बताया मोदी सरकार को हत्यारा रजिया। बोले फिलहाल मोदी सरकार की लापरवाही की वजह से इंडिया में जा रही है जाने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले आंदोलन तो यूं ही चलता रहेगा। जी हाँ, जब कोरोना नहीं था तब भी आंदोलन हमारा यही था और कोरोना है तब भी यही रहने वाला है, बाकी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। इसके बारे में भी दोस्तों आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केजरीवाल समेत कई ने आपको बता दें कई मुख्यमंत्रियों ने दोस्तों मोदी को दिखाई आंख, पूरी तरीके से बोला धावा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कोरोना को लेकर लगातार दोस्तों स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऑक्सीजन के साथ साथ आपको बता दें दोस्तों कई दवाइयों की भी कमी पड़ रही है। जी हाँ, सरकार पर बड़ा खुलासा, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी सरकार ने जारी किया कोरोना की गाइडलाइंस का फरमान। बोले हमारी फोटो और वीडियो ना बताए जाएं। जी हाँ, हम नाकामी पे सोचिए दोस्तों, जो लोग अब मोदी की नाकामी पर उनके फोटोज बता रहे हैं कि सरकार नाकाम हुई है, न्यूज़ चैनलों को गाइडलाइन बता दी गई है कि हमारे फोटो वगैरह यूज़ ना किए जाएं। सोचिए दोस्तों अब ये हालात हो गए कि गोदी मीडिया को मोदी सरकार ने ये भी जारी कर दिया कि भैया इनकी नाकामी को न्यूज़ चैनलों पर ना बताया जाए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी ने भी साधा योगी पर अपना निशाना। बोले यूपी में बद से बदतर हालात। जी हाँ, एक एक दिन में दोस्तों 445 लोगों की मौतें हो रही हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, तो सारी खबरें देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें देश में बेकाबू हुआ कोरोना, एक दिन में 3,50,000 के भी पार मामले। आपको बता दें अब तक दोस्तों 24,000 की मौतें हो रही हैं। जी हाँ, एक एक दिन में आपको बता दो दोस्तों लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार से दोस्तों कई बार जो यहाँ पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों आज केंद्र सरकार के ऊपर जमकर सवालों के घेरे में आ गई है। आपको बता दोस्तों यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा अगर अभी किसी चीज़ की कमी पड़ रही है तो वो है ऑक्सीजन, और सरकार को 1 साल पहले इसकी भनक लग गई थी दोस्तों जब पहली कोरोना की लहर आई थी। आपको बता दें पहले ही जो यहाँ पर चेता दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों अफसरों की बात सुनने के बावजूद भी मोदी सरकार ने कोई इंतज़ाम नहीं किया था कोरोना के ऑक्सीजन के लिए, जिसके बाद दोस्तों अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि फ़िलहाल अब मोदी सरकार को लोग घेर रहे हैं कि फ़िलहाल आज देश में जो स्थिति बन गई है, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं, और जिस तरीके से दोस्तों आपको बता दें ये फैलता जा रहा है संक्रमण, इसको लेकर अब मोदी सरकार को लोगों ने घेरना शुरू कर दिया कि फ़िलहाल ये सरकार नहीं हत्यारी सरकार बन चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। बोले कोरोना से लड़ने में पूरी तरीके से फेल हुई मोदी सरकार, देश में मचा हाहाकार। आज जितनी भी देश में जाने जा रही हैं और इस देश में जो किल्लत हो रही दोस्तों उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ एक शख्स है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि हमने पहले ही बता दिया था मोदी सरकार को कि फ़िलहाल कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही भयंकर आने वाली है, लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना को लेकर कोई जो है बंदोबस्त नहीं कर रखे थे। यहाँ तक कि दोस्तों दूसरी जगहों की वैक्सीन को भी अनुमति नहीं दी थी, वरना लोग बहुत तेज़ी से रिकवर होते अगर दूसरे देशों की वैक्सीन को दोस्तों अनुमति मिल गई होती। तो अब जब देश में पूरे हालात बिगड़ चुके हैं, जब मोदी सरकार की नींद खुल रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल ये सरकार पूरी तरीके से लोगों की जान लेने पर आ गई है। जी आज जो जाने जा रही है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सोचो बंगाल की रैलियां इन्हें दिखाई दे रही थी, लेकिन पल पल लोगों की जानें जाती भी नहीं दिखाई दे रही थी। क्या दोस्तों लोगों की जानों से बढ़कर था बंगाल का चुनाव? क्या बंगाल का चुनाव दोस्तों 3 चरण में नहीं हो सकता था? क्या बंगाल के चुनाव को जीतने के लिए 8 चरण में कराना ज़रूरी था? दोस्तों बीजेपी तो बीजेपी, लेकिन चुनाव आयोग भी एक नंबर का दलाल निकला। जी मोदी की राह पर ही चला और जो मोदी ने कहा दोस्तों वही चुनाव आयोग ने भी किया। सोचिए दोस्तों
6 रैलियां अच्छे से करने के बाद, 6 चरण के चुनाव अच्छे से करने के बाद ये लोग अपनी अच्छाई बता रहे हैं दुनिया को। ये बता रहे हैं कि देखो हमने अपनी रैलियां रद्द कर दी। बीजेपी के लोग सोचिए दोस्तों, अगर ये लोग पहले दिन से प्रोटोकॉल फॉलो करते और जो गाइडलाइंस इन्होंने खुद ने बनाई है दोस्तों, खुद की गाइडलाइंस खुद ही फॉलो करते तो आज देश में ये बदहाली ना फैलती। आज जिस तरीके से केस फैलते जा रहा है इसमें बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ है। पहले तो सही डिसीजन नहीं लिए, दूसरा आपने लाखों लाखों लोगों में रैलियां की, बंगाल में लगातार अब केस बढ़ते जा रहा है कोरोना के। इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अंधभक्ति की बेहद होती है। एक महिला को पिलाया बीजेपी नेता ने गौमूत्र। दरअसल दोस्तों एक तो यूं ही लोगों की जानें जा रही हैं और अब जाति जानों में दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी का एक नेता या फिर यूँ कहते हैं कि गोबर भक्त जो है दोस्तों, वो एक महिला को, वेंटिलेटर पर लेटी महिला को गौमूत्र पिला रहा है। बोल रहा है पियो, इससे सही होगी। सोचिए दोस्तों, महिला की जो हालत है वो काफ़ी गंभीर है या फिर यूँ कहते बिल्कुल मरने की स्थिति में है वो, उसके बावजूद दोस्तों उनको गौमूत्र पिलाया जा रहा है कि अगर उनकी जान किसी भी तरीके से बचती है तो ना बचे और दोस्तों वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। दोस्तों मतलब अंधभक्ति की भी हद होती है, गौमूत्र पिलाया जा रहा है। सोचिए क्या ये दोस्तों एक अजीब सा आपको नहीं लगता कि आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसा अंधविश्वास है लोगों का कि इस तरीके की हरकत करते हैं। और आप देखना हमेशा गोबर भक्ति वाले वीडियो, गौमूत्र वाले वीडियो ये बीजेपी के ही वायरल होते हैं। अब महिला बचेगी या नहीं बचेगी ये तो उन महिला की किस्मत है और बुजुर्ग भी वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से गौमूत्र का ये वीडियो वायरल हो रहा है इस पर दोस्तों लोगों ने मोदी सरकार को घेरा और बोला फिलहाल इलाज तो करवाते नहीं बन रहा लेकिन गौमूत्र पिलाते बन रहा है बीजेपी नेताओं से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, विदेशी मीडिया ने मोदी की खोली पोल करके रख दिया पूरा नंगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें विदेशी मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से कहकर ले ली। जी हाँ, आपको बता दोस्तों विदेशी मीडिया ने छापा है कि फिलहाल जिस तरीके से भारत में जाने जा रही है लोगों की, इसकी जिम्मेदार वहाँ की गवर्नमेंट है। सोचिए दोस्तों, यहाँ की गवर्नमेंट को अमेरिका ने जिम्मेदार ठहरा दिया है। इनका कहना है कि फ़िलहाल ज़बरदस्त तरीके से जहाँ लोगों की जानें जा रही हैं और जिस तरीके से धर्म और ज़ात के नाम पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, अब जो है इंडिया भी दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक सूची में आ गया। इंडिया पर भी दोस्तों लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। विदेशी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में साफा लिखा है दोस्तों कि फ़िलहाल आज जो हालात बने इंडिया में, जो कोरोना बेकाबू हुआ है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार वहाँ की गवर्नमेंट है और वहाँ की गवर्नमेंट के चलते वहाँ के लोगों की जानें जा रही हैं। सोचिए दोस्तों मोदी सरकार की विदेश तक में बेइज्जती हो रही है। अब विदेशों में भी लोगों ने मोदी को घेरना शुरू कर दिया। ये हालात हो चुके हैं दोस्तों कि अब मोदी सरकार से विदेशी मीडिया आंख से आंख मिलाने लगी हैं। भले ही दोस्तों यहाँ की मीडिया बिक चुकी हो, लेकिन कहते हैं ना कि हर जगह सिक्का नहीं चलता है। जी हाँ, कहीं कहीं पर दोस्तों नोट भी चलते हैं और यही काम मोदी का हो रहा है। यहाँ भले ही गोदी मीडिया इन्हें बचा ले, लेकिन विदेशी मीडिया ने इनकी लंका लगा दी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों यूपी में बदहाल बढ़ते केस। यूपी में दोस्तों टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। एक दिन में दोस्तों 425 लाशों का अंतिम संस्कार। योगी बोले 3 ही तो है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों सोशल मीडिया पर योगी सरकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोस्तों वो कहते हुए नजर आ रहा है कि 3 लाशें ही तो हैं, जबकि दोस्तों अंतिम संस्कार यानी कि जो घाट है दोस्तों वहाँ पर आपको बता दें 425 लाशें एक एक दिन में जलाई जा रही हैं। ये समझ लीजिए कि दोस्तों लोगों के पास अब जगह नहीं बची है कहीं ना कहीं। जी हाँ, कब्रिस्तान और शमशान घाट भर चुके हैं। जो मोदी जी का सपना था कि कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान भी बनेगा, जी हाँ, वही का वो काम हो गया है और अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देश किस ओर जा रहा है। आपको लगता है दोस्तों अब हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही हो पाएगी? जब पहले ही चरण में आर्थिक स्थिति गिर चुकी थी, पहले 6 लाख लोग, 6 करोड़ संख्या थी दोस्तों गरीबों की हमारे देश में, आज वो 14 करोड़ पर पहुंच गई है। यानी कि मोदी के आते से ही वो दुगनी हो गई है। इससे अच्छी तो कांग्रेस थी दोस्तों, कम से कम इतनी ज़्यादा गरीबी तो नहीं बढ़ी थी। लेकिन सवाल यही है दोस्तों, हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें किसी भी
पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सवाल वही है कि बीजेपी क्योंकि कांग्रेस पर ही सवाल उठाती है कि कांग्रेस ने किया क्या है। तो कांग्रेस की जो प्रॉपर्टियां बनाई हुई वो भारतीय जनता पार्टी ने सारी बेच दी। बैंकों के दोस्तों निजीकरण हो गए। आप सोचिए, कंपनियां बिक गई, सारे रेलवे स्टेशन को बेच दिया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों रेलवे के साथ साथ आपने देखा कैसे बिजली तक को प्राइवेट कर दिया गया। क्या इन सवालों पर दोस्तों सवालों पर जवाब नहीं देना चाहिए सरकार को, या फिर सरकार ने सोच लिया कि हमारी सरकार तो ऐसे ही मस्त है, ऐसे ही चलाएंगे, ना कभी हम जो यहाँ पर लाइव कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला है भैया हमें देखने को जिसने आज तक एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। और लोग सवाल पूछते हैं तो देश का प्रधानमंत्री जवाब नहीं देता है। अब आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, आज देश के जो गंभीर हालात हैं उसके ऊपर नरेंद्र मोदी की कुछ भी टिप्पणी नहीं आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों मोदी सरकार की गाइडलाइन जारी। जी हाँ, मीडिया से कहा कि फिलहाल हमारी फोटो और वीडियो ना दिखाया जाए नाकामी वाले। जी हाँ, कोरोना की नाकामी पर हमारे फोटोज वीडियो ना दिखाए जाएं। आपको बता दोस्तों न्यूज़ चैनलों के लिए अब एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है जहां पर बताया जा रहा है कि जो गोदी मीडिया कभी कभार मोदी के फोटो यूज़ कर लेती थी दुनिया को दिखाने को निकम्मेपन के लिए कि इनकी वजह से भी रैलियों में कोरोना फैला, अब मनाही कर दी गई है। जी हाँ, और जिस तरीके से दोस्तों ये हो रहा है इससे एक बात तो साफ है कि फ़िलहाल सरकार पूरी तरीके डर चुकी है। जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब सरकार को डर लग रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस अब एक तानाशाह सरकार है दोस्तों, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।